हेलो स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब माय चैनल एजुकेशन हब मोगा। यूट्यूब में आपने जाना है, विदाउट स्पेस टाइप करना है एजुकेशन हब मोगा और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है। थैंक यू वेरी मच। Hello students and my viewers. So today we are starting from let's discuss. This is a chapter 1 and video number 5th. Story of village Palampur, economics chapter. Let's discuss. We start. In the picture 1.5, can you shade the land cultivated by a small farmer? तो आप यहाँ पे हमें डाटा दिया गया है नीचे, तो इसमें हम देखेंगे कैन यू शेड द लैंड कल्टिवेटेड बाय द स्मॉल फार्मर के द्वारा पालमपुर में कितनी लैंड जो है कल्टिवेट की जाती है। वाई डू सो मैनी फैमिली ऑफ फार्मर कल्टिवेट सच स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड, और वो जो फैमिलीज एंड फार्मर्स हैं वो स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड ही क्यों कल्टिवेट करते हैं। The distribution of farmers in India and amount of land they cultivate is given the following. Graph 1.1 discuss in the classroom. तो हम आज नीचे उसको डिस्कस करते हैं। हमें एक जो चार्ट दिया गया है, यहाँ पे कल्टिवेटेड एरिया है और नंबर ऑफ फार्मर्स दिए गए हैं। तो पहले जो है हमारे सामने एक सर्कल है जिसमें शो किया गया कि स्मॉल फार्मर है जो 2 हेक्टेयर से कम है, उनकी जो गिनती है वो 64% है इन विलेज पालमपुर, और 36% जो है यहाँ पे कल्टिवेटेड एरिया है जो वो 64% है, और 36% जो है एरिया कल्टिवेट नहीं किया जाता। और दूसरी साइड में हमें एक और सर्कल दिया गया जिसमें 80% वो फार्मर हैं जो जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन है, और जो हमें येलो कलर में दिख रहा है वो है मीडियम एंड लार्ज फार्मर जिनके पास 2 हेक्टेयर और 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन है। तो हमें इसमें शो किया गया है कि कुछ किसानों के पास ज़मीन ज़्यादा, कुछ के पास कम है। तो लेट डिस्कस हम पढ़ते हैं दोबारा से। वुड यू एग्री दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्टिवेटेड लैंड इज अनइक्वल इन द पालमपुर? डू यू फाइंड ए सिमिलर सिचुएशन फॉर इंडिया? एक्सप्लेन। तो इसके हिसाब से मेरा आंसर है यस। हम इसी से एग्री हैं कि पालमपुर में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, किसी के पास ज़मीन बहुत ज़्यादा है और किसी के पास बहुत कम है। तो यही सेम सिचुएशन इंडिया में भी हो रही है। कुछ किसानों के पास तो बहुत ज़्यादा ज़मीन है और कुछ के पास बिल्कुल खेती करने के लिए ज़मीन नहीं है। हु विल प्रोवाइड द लेबर? लेबर कौन प्रोवाइड कर रहा है? तो आफ्टर लैंड लेबर इज़ द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर फॉर द प्रोडक्शन। फार्मिंग रिक्वायर्स ए ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्कर। Small farmer along with their families cultivate their own field, thus they provide the labor required for farming themselves. Medium and large farmer hire farm laborers to work on their fields. तो आगे हमारे पास जो नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट वो है लेबर की। खेती के काम के लिए बहुत सारी लेबर की ज़रूरत पड़ती है, तो ये प्रोडक्शन का एक पार्ट, एक फैक्टर है। तो हमें हार्ड वर्क की बहुत ज़रूरत होती है खेती करने के लिए। तो जो स्मॉल फार्मर है वो अपनी फैमिली के साथ अपने जो फील्ड में खेती के काम को निपटाते हैं, और जो बड़े फार्मर है वो बाहर से जो है लेबर को रिक्वायर करते हैं और उनको वेजेस देकर अपने खेतों में काम करवाते हैं। तो लेट्स डिस्कस। आइडेंटिफाई द वर्क बीइंग डन ऑन द फील्ड इन द पिक्चर 1.6 एंड अरेंज देम प्रॉपर सीक्वेंस। तो हमें एक ऊपर पिक्चर दी गई है, तो इसको हमने सीक्वेंस में करना है कि कौन सा काम हो रहा है खेतों में। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फार्मर लेबर्स कम ईदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज और फैमिलीज कल्टिवेटेड स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड। अनलाइक फार्मर्स, फार्म लेबर्स डोंट हैव ए राइट ओवर द crops grown on the land. Instead, they are paid wages by the farmer from whom they
work. Wages can be cash or in kind crop. Sometimes labor get meals also. Wages vary widely from region to region, from crop to crop, from one farm activity to another, like sowing and harvesting. There is also wide variation in the duration of employment. If farm labor might be employed on a daily basis or for the one particular farm activity like harvesting or for the whole year. The law is landlord's farm laborer who work on daily wages in Palmer. This means he must regularly look for work. The minimum wages for a farm laborer set by the government is rupees 115 per day, but the law gets only 80 rupees. तो हमने जो ऊपर पढ़ा पैरा, उसके हिसाब से जो खेतों के लिए नेक्स्ट रिक्वायरमेंट होती है लेबर की, तो लेबर पे जो हम लोग हायर करते हैं उनका खेती वाली ज़मीन पे जो फसल उगाई जाती है उस पर कोई राइट अधिकार नहीं होता है। उनको सिर्फ जो वर्क करने के लिए हायर किया जाता है, और जो उनकी वेजेस हैं वो डिपेंड करते हैं समटाइम उनको कई बार ओनली उस डे के मील खाने के ऊपर ही रखा जाता है, या उनको कोई फसल उसके बदले में दी जाती है, या फिर उनको कैश भी दिया जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि वो खेती में कौन सी चीज़ कर रहे हैं, वो सोइंग टाइम है, बिजाई का वक्त है, या उसको कटाई करने का टाइम है। तो ये वेरिएशन चलती रहती है। तो ये एम्प्लॉयमेंट डिपेंड करती है उनके काम के ऊपर, वो किस टाइम पे कौन सा काम कर रहे हैं। तो डेली बेसिस पे भी होता है कि कुछ जो एम्प्लॉयर हैं वो अपने एम्प्लॉय को डेली वेजेस पे काम देते हैं, और जब काम ख़त्म हो जाता है तो फिर वो उनको काम पे नहीं रखते। तो हमने यहाँ पे एक जो एग्ज़ाम्पल है दला की, वो हमने देखी है कि वो पालमपुर में डेली वेजेस पे काम करता है, और गवर्नमेंट ने जो उसकी पर डे की है इनकम निश्चित की है 115 रुपीज़, बट कंपटीशन ज़्यादा होने के कारण जो दला है उसको 80 रुपीज़ ही मिलते हैं। उसको अपने गांव में 80 रुपीज़ ही दिए जाते हैं उनके डेली वेजेस के बदले में काम करने के लिए। देयर इज़ ए हैवी कंपटीशन फॉर वर्क अमंग द farm laborers in Palmer, so people agree to work for lower wages. Dalla complains about the situation of Ramakali, who is another farm laborer. Both Dalla and Ramakali are among the poorest people in the village. तो यहाँ हमने पढ़ा कि रामकली एंड जो दला की सेम सिचुएशन है, उनको डेली वेजेस पे काम करना पड़ता है, क्योंकि उनके यहाँ पालमपुर में और भी व्यक्ति हैं जो कम वेजेस पर काम करने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ ये पुअर पीपल हैं और इनको प्रॉब्लम आ रही है। तो लेट डिस्कस पढ़ते हैं ये कुछ सम क्वेश्चंस जो इस लेसन में से बनते हैं। फर्स्ट है व्हाई आर फार्म लेबर्स लाइक दल्ला एंड रामकली पुअर। तो इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे खुद निकालेंगे कि रामकली एंड दल्ला आर पुअर क्यों है। Gosaipur and Majuli are two villages in North Bihar. Out of total of 85 households in the two villages, there are more than 250 men who are employed in rural Punjab and Haryana or Delhi, Mumbai, Surat, Hyderabad or Nagpur. Such migration is common in most villages across India. Why do people migrate? Can you describe based on your imagination the work that migrants of Gosaipur and Majuli might do at the place of डेस्टिनेशन। तो हमारे सामने एक बिहार के गांव की एग्जांपल दी गई है। यहाँ से टोटल 850 व्यक्तियों में से 250 मैन है जो एम्प्लॉयमेंट के लिए दूसरे स्टेट में जा चुके हैं। तो ये एम्प्लॉयमेंट क्यों होती है, इसका आंसर स्टूडेंट को देंगे। कैसी माइग्रेशन जो है एक स्टेट से दूसरी स्टेट को जाने के लिए क्यों होती है। The capital needed in farming. You have already seen that the modern farming method required to create a deal of capital, so the farmer now needs more money
देन बिफोर। तो हमने जैसे पढ़ा है कि मॉडर्न टाइप की खेती करने के लिए ज़्यादा हाई टेक्निक की जो है मशीनरी की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए हमें अच्छी मशीनरी खरीदने के लिए, मशीन्स खरीदने के लिए जो ज़रूरत है ज़्यादा पैसे की। मोस्ट स्मॉल फार्मर हैव टू बोरो मनी टू रेंज फॉर द कैपिटल। दे बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर और द विलेज मनी लैंडर्स or the trader who supply various inputs for cultivation. The rate of interest on such loans is very high. They are put a great distress to repay the loan. तो क्या होता है कि कभी कभार जो स्मॉल फार्मर हैं जो बोरो करते हैं मनी अपनी कैपिटल को बढ़ाने के लिए, और वो बोरो करते हैं फार्मर से या मनी लैंडर से या ट्रेडर से। वो जो ट्रेडर हैं या मनी लैंडर हैं उनको कल्टीवेशन के लिए सप्लाई करते हैं, एंड जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण उनको कभी कभार लोन रीपे करने के में दिक्कत आती है, प्रॉब्लम्स आती है, और वो लोन रीपे करने में असमर्थ हो जाते हैं, क्योंकि जो लोन के ऊपर इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है। सविता इज ए स्मॉल फार्मर, शी प्लान्स ए कल्टीवेट wheat on her 1 hectare of land. Besides seeds, fertilizer and pesticides, she needs cash to buy water and repair her farm instruments. She estimates that the working capital itself would cost a minimum of 3,000. She does not have the money, so she decides to borrow from Tejpal Singh, a large farmer. The Tejpal Singh agrees to give Savita the loan at an interest rate of 20% for 4 months, which is very high interest rate. Savita also have to promise to work on his field as farmer laborer during the harvest season at Rs 35 per day. As you can tell, this wage is quite low. Savita knows that she will have to work very hard to complete harvesting on her own field, and then work as a farm laborer for Tejpal Singh. The harvest time is very busy time. As a mother of 3 children, she has a lot of household responsibilities. Savita agrees to these tough conditions as she knows getting a loan is difficult for a small farmer. तो हमने यहाँ सविता की एग्जाम्पल पढ़ी है, जिसमें सविता लोन लेती है अपने इंस्ट्रूमेंट को सही करने के लिए और अपनी 1 हेक्टेयर लैंड पे खेती करने के लिए। पर जो तेजपाल है उसको बहुत हाई रेंट पे 4 मंथ के लिए 24% ब्याज पे उसको पैसा देता है, और प्रॉब्लम उसको आती है कि उसको ये भी प्रॉमिस करना पड़ता है कि वो उसके खेतों में भी काम करेगी 35 पर डे के हिसाब से। तो ये एक स्त्री के लिए बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है, बिकॉज़ उसके घर में भी हाउस होल्ड के काम हैं और वो 3 बच्चों की माँ भी है। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है सविता के लिए कि उसको अपने खेत में भी बिजाई का काम करना है और तेजपाल के खेतों में भी जो काम करना है, और अपने हाउस होल्ड के सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उसने पूरी करनी है। तो एक स्मॉल फार्मर के लिए एक लोन जो है बहुत भारी पड़ सकता है। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। इन कंट्रास्ट द स्मॉल फार्मर, द मीडियम एंड लार्ज फार्मर हैव देयर ओन सेविंग फ्रॉम फार्मिंग. They are thus able to range the capital needed. How do these farmers have their own saving? You shall find the answer in the next section. तो हम नेक्स्ट सेक्शन में फाइंड करेंगे कि वो अपनी सेविंग कैसे करते हैं। मीडियम एंड लार्ज फार्मर के पास अपनी सेविंग होती है, और जब उनको कोई प्रॉब्लम आती है और जो अगर न्यू मशीन्स उन्होंने ख़रीदनी है तो वो अपनी सेविंग से ख़रीद सकते हैं, और उनको खेती के लिए कम डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है। तो लेट डिस्कस द स्टोरी ऑफ farm. We have read about the 3 factors of the production: land, labor and capital, and how they are used in farming. Let us fill in the blanks given below. Among the 3 factors of production, we found labor is the most abundant factor of production. There are many people who are willing to work as a farm laborers in the village, whereas the opportunity of work are limited. They belong to either landless families or dash.
तो स्टूडेंट इन ब्लैंक्स को खुद करेंगे। तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। हम नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारा 7th पॉइंट है सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। लेट्स suppose that farmer have product wheat on their lands using the three factor of production. The wheat is harvested and production is complete. What do the farmer do with the wheat? They retain a part of the wheat for the family consumption and sell the surplus wheat. Small farmers like Svita and Govind sons have little surplus wheat because their total production is small, and from this substantial share is kept for their own family needs. So it is the medium and large farmer who supply wheat to the market. In the picture 1.1 you can see the blocks carts streaming into the market, each carrying loads of wheat. The trader at the market buy the wheat and sell it further to the shopkeeper in the towns and cities. Tejpal Singh on the top. Tejpal Singh is the largest farmer, has a surplus 35 quintals of wheat for all his land. He sells the surplus wheat at the Raniganj market and has good earning. तो हमने यहाँ तक पहला पढ़ा कि उसमें हमने पढ़ा है कि जो हमारी अगर किसान ने खेती कर ली, खेती के बाद उसकी फसल आ रही है, उसको कटाई कर लिया, जैसे हम वीट की बात कर रहे हैं, कनक की बात कर रहे हैं, तो उसके बाद वो कहाँ जाएगी? तो जो किसान होते हैं वो अपनी कनक को लेकर मार्केट में जाते हैं, ग्रेन मार्केट्स में, और उनको हम बेच देते हैं, और उनसे जो ट्रेडर हैं वो परचेज़ करते हैं, उसके बदले में किसान को पैसा मिलता है, और जो ट्रेडर्स हैं वो जो वीट है, जो भी फसल है, उसको आगे फर्दर सिटीज़ में बेचते हैं। जो सिटीज़ में रहने वाले लोग हैं वो खेती नहीं कर सकते, उनको जो खाने की वस्तुएं चाहिए, तो वो ट्रेडर से जो ट्रेडर है उनको सिटीज़ में दुकानों पर बेचते हैं, और दुकानदार उनको आगे शॉपकीपर बेच देते हैं। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल पढ़ी। तेजपाल एक लार्ज फार्मर है, उसके पास 350 क्विंटल्स वीट है, वो उसकी कंजम्पशन से ज़्यादा है, और वो अपनी सरप्लस फसल को रानीगंज मार्केट में बेचकर गुड अर्निंग्स करता है, और उसके बाद सेविंग्स आती है, और इन फ्यूचर अगर उसको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो इस सेविंग से अपनी खेती को अच्छी तरह कर सकता है। What does the Tejpal Singh do with his earnings? Last year Tejpal Singh had put most of the money in his bank account. Later he used the saving for lending to farmers like Svita who are in need of a loan. He also used to saving to arrange for the working capital for farming in the next season. This year Tejpal Singh has planned to use his earning to buy another tractor. Another tractor would increase his fixed capital. तो हमने पढ़ा कि तेजपाल ने लास्ट ईयर अपनी सारी सेविंग बैंक अकाउंट में डाली, और जब उसको ज़रूरत पड़ती है उसको यूज़ कर लेता है। जैसे सविता ने उससे हेल्प मांगी तो उसने ब्याज पे उसको पैसा दिया, और उसकी इनकम और बढ़ी। और दिस ईयर जो तेजपाल है वो उसकी प्लानिंग है कि वह एक और ट्रैक्टर खरीदेगा जो उसकी फिक्स कैपिटल में बढ़ावा होगा। उसके पास एक ट्रैक्टर और आ जाएगा, और वो भी उससे भी अर्निंग करेगा। लाइक तेजपाल सिंह द अदर large and medium farmers sell the surplus farm products as part of the earning is saved and kept for buying capital for the next season. Thus they are able to arrange the capital for farming from their own saving. Some farmers might also use the saving to buy cattle, trucks or set up shops. As well as we shall see the constitute a capital for a non-farming activities. तो हमने यहाँ पे पढ़ा है कि लाइक तेजपाल
तेजपाल की तरह दूसरे भी मीडियम फार्मर हैं जो सरप्लस फसल को बेचते हैं और उससे आने वाली अर्निंग्स को किसी और जगह पे इन्वेस्ट करते हैं। तो हमने यहाँ एग्जांपल देखी है कि कई किसान हैं जो जो कैटल्स को खरीदते हैं, कई किसान हैं जो ट्रक्स को खरीद कर उसमें अपनी मनी को इन्वेस्ट कर देते हैं, और कई किसान ऐसे हैं जो अपनी इस फार्मिंग एक्टिविटी से मनी को कलेक्ट करके अपनी शॉप्स खरीदते हैं और नई शॉप्स बनाते हैं। तो इस तरह ये जो पैसा है कंस्टिट्यूट होता है कैपिटल से, कभी कभार नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में भी लगाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग एजुकेशन हब मोगा। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, क्योंकि हमें इनिशिएटिव मिल सके कि बच्चे हमारी वीडियोस देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब अवर चैनल एजुकेशन हब मोगा। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एजुकेशन हब मोगा।